हमारी फौज भारत से नहीं लड़ सकती, जनरल बाजवा ने हमें बताया। माजी की खबरें देने वाले हामिद मीर का मुस्तकबिल क्या है? अदलिया या फिर इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर? अयाज सादक का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रब्ता किया और क्या कहा और कब मिलने जा रहे हैं? पंजाब के टिकट इमरान खान ने तकसीम कर दिए और इन फैसलों के ऊपर तहरीक के इंसाफ के रहनुमा परेशान। कौन बनेगा नया वज़ीर आला पंजाब, किसी को कुछ समझ क्यों नहीं आ रही? चीफ जस्टिस की सास की जो ऑडियो थी वो किसने लीक की और इसके पीछे कौन है, और उनकी सास भी कैसे मीडिया के रडार पर आ गई? आज की हम इन 4 अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आपने हामिद मीर साहब का एक टीवी प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू देखा होगा जो काफ़ी वायरल हुआ। उनकी बातें ऐसी थी कि जैसे हमारी को पाक फौज जो है वो बड़ी नालायक है। जनरल बाजवा के ऊपर सारे गुनाह डाले जा रहे हैं। 25 सहाफ़ी थे, कई साल कबल उनके साथ इस बात का इजहार किया जनरल बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ कि उनके जो टैंक हैं उनको जंग लगा है, वो जंग आलूद हो चुके हैं। भारत के साथ हम मफाहमत चाहते हैं, भारत बड़ा मुल्क है, हम उनके साथ नहीं लड़ना चाहते। और जो जनरल बाजवा की नाज़िबा वीडियो किसी अफ्रीकन मुल्क के अंदर कुछ पाकिस्तानी मॉडल्स के साथ जो लीक हुई, वो भी सुना गया कि ये भारतीय फौज के किसी अफिसर के हाथों ब्लैकमेल हुए थे, जिसके बायस बाजवा साहब को ऐसी चीज़ें और सारा कुछ करना पड़ा था। हामिद मीर साहब को अक्सर हमने देखा है कि वो जो हैं वो हमेशा माजी की खबरें देते हैं, हाल की खबर नहीं देते, और मुस्तकबिल की खबरें भी बड़ी कम उनके पास होती हैं। जिस टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने बैठ के खबरें दी, C24 टीवी चैनल जो है, उसके ऊपर खबर वही दे सकता है, वही सहाफ़ी दे सकता है, वही खबर चल सकती है जिसमें उनकी मर्जी शामिल हो। उनसे मुराद हुकूमत भी है, उनसे मुराद इस्टेब्लिशमेंट भी है। अब क्या ये जो सारे गुनाह हैं वो जनरल बाजवा के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है और जनरल बाजवा को मज़ीद एक्सपोज किया जा रहा है और जनरल बाजवा को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा? और फिर ये बात किसी सूरत दुरुस्त तो नहीं हो सकती कि हमारी फ़ौज जो है वो भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकती। हमारे जो आम फौजी जवान हैं वो तो जज्बे से सरशार हैं, उनको जब लड़ने का कहेंगे वो उसके लिए तैयार भी हैं। मगर आज कई सालों के बाद ये खबरें देने का मकसद ये है कि मुल्क के अंदर इस कौम को नई डाइवर्शन के ऊपर लगाया जाए, जनरल बाजवा को अज़ियत देकर उनको गंदा और ख़राब करके, जो कि उनकी हरकतें बुरी थीं और बुरी हरकतों की वजह से उनका कोई कोर्ट मार्शल तो नहीं होगा, लेकिन ये तासर दिया जाए, ये बयानिया बिल्ड किया जाए कि देखिए हम कैसे एहतसाब करते हैं और अपने अदारे के अंदर कुछ गलत लोग हों तो हम ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि हामिद मीर साहब मुतनाज़ा इसलिए हैं कि वो खुद बतौर सहाफ़ी, बतौर एंकर और बतौर होस्ट साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं, और उस इंटरव्यू के अंदर जरदारी साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं, और उस इंकशाफ को हामिद मीर अपने लिए मुस्बत समझते हुए जियो टेलीविजन के ऊपर चलने भी दे रहे हैं। वो इंकशाफ ये करते हैं कि आपको पता है ना, जब मैं हुकूमत में था तो हामिद मीर साहब आप भी उन चीज़ों में शामिल थे जब आपसे जज लगाने के हवाले से मशवरे हुए, आपकी भी ये राय थी कि इस जज को लगा दीजिए, फलां ब्यूरोक्रेसी में जो चीज़ें हो रही थी तो उसमें तो आप हमारे साथ शामिल थे। इससे तासर क्या मिला कि नो डाउट जो काबिल सहाफ़ी होते हैं उनसे वज़ीर आज़म रहनुमाई लेते हैं, बात करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन उसकी भी एक नौयत होती है, उसकी भी एक हद होती है। ये नहीं होता कि आप इस हद तक इन्वॉल्व हो जाए कि उनसे फ़ायदे लेने में, जैसे इनके भाई जो हैं वो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की हुकूमत के अंदर और बाकी चीज़ें। तो इन चीज़ों से ये लगता है कि ये जितना भी मैच था, ये कुछ हामिद मीर जो कुछ कह रहे हैं, ये एक मैच फिक्स है, फिक्स मैच को खेला जा रहा है। ये किस तरफ जाएगा, कहाँ पे जाके चीज़ें रुकेंगी, ये देखने और समझने वाली बात है। मगर कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है और किसी को गलत साबित करने से अपना मोराल बेहतर करने की कोशिश है, और ये तासर देने की भी कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो बेहतर हैं, हम तो जो गलत लोग थे आर्मी के अंदर भी उनके हवाले से चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। अब किसकी नीयत क्या है वो वही बेहतर जानते हैं। अदलिया का प्रेशर है, ये इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, जिसकी वजह से अयाज सादक साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब से रब्ता किया है। और इससे कबल आपको बताया था कि 26 तारीख को, यानी कि 26 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जो कमेटी हैं वो मुज़ाकरात के असूल के लिए आपस में एक दूसरे के साथ बैठेंगी। अगले एपिसोड में बताऊंगा कि ये मुज़ाकरात क्यों शुरू हुए, इसमें उनको इमरान खान से चाहिए क्या, ये अभी भी फंसे हुए हैं। मगर
इस्टेब्लिशमेंट ने इनको मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठाने की कोशिश की। अब ये कोशिश सिर्फ टाइम पास करना है या हकीकत में कुछ होगा, ये तो हम देख लेंगे। मगर अयाज सादिक साहब का खुद तरीके इंसाफ से रब्ता करना और पूछना कहाँ हैं, कैसे हैं और कब हम बैठेंगे और क्या चीज़ें होंगी, ये अदलिया का भी प्रेशर हो सकता है। जो कुछ वो कहते हैं कि आपस में बैठ के मामलात सुलझाइए, और 14 मई की जो हमने डेट दे रखी है उससे पहले पहले अगर आप आपस में कोई डेट का तयन कर लेते हैं, हमें बताएं, हम श्योरिटी के तौर के ऊपर मौजूद हैं और अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। अदरवाइज हम जो हैं वो अपने तौर के ऊपर इलेक्शन जो है वो आइन और कानून की रोशनी में 90 रोज के अंदर करवाएंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट ने जब चीफ जस्टिस से मिले DGISI DGMO तो सारी बातें न बन सकी, तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि इनको आपस में बैठाते हैं, किसी डेट का तयन हो जाए, फिर हम अदलिया को कहेंगे देखिए ये आपस में मान गए, ऐसे है, इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी, नई तारीख दे दीजिए, 14 मई को इंतखाबात नहीं करवाइए, ये मजबूरी है, ऐसी लाचारी है। तो इस वजह से ये मुज़ाकरात खुद से साबिक स्पीकर अयाज सादिक जो हैं उन्होंने तहरीक-ए इंसाफ से रब्ता किया है, जो कि खुशाइन बात भी है। मगर ये एक दूसरे से मुखलस हैं या नहीं, ये अपने अपने तौर के ऊपर अपने फ़वाइद हासिल करेंगे या क्या होगा, ये भी 2-3 मीटिंग्स के अंदर तहरीक इंसाफ को पता चल जाएगा कि ये कितने संजीदा हैं या कितने मुखलस हैं, और क्या ये बात किसी हतमी शक्ल को इख्तियार करेगी या नहीं करेगी। पंजाब के अंदर आपने देखा कि टिकटों की तकसीम हुई और उसमें बड़े बड़े नाम जो थे MPA के टिकट उनको नहीं मिले, और फवाद चौधरी साहब ने बड़े कंसर्न्स जो थे वो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में रखे, दबे लफ्ज़ों में कह दिया कि हाँ हम परेशान हैं। और उन्होंने पूछा कि क्या उस्मान बुज़दार जो हैं वसीम अकरम प्लस फिर से कोई वज़ीर आला बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकता इसके ऊपर, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि ऐसे भी हो सकता है। अब हुआ क्या, पहले तो बड़ी मुश्किल दरपेश आई टिकट तकसीम करने में, जो इंटरव्यूज़ करने थे, टिकट देने थे, चीज़ें हो गई। जेलम से कुछ लोग जो थे, जब फवाद चौधरी के कज़न को MPA का टिकट दिया गया तो वहाँ से कुछ लोग जो हैं वो छोड़ के भी चले गए हैं, जो बरतानिया से पाकिस्तान जाके उन्होंने कैंपेन चलाई, 10 सालों से वहाँ पे काम कर रहे थे। तो यकीनन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे उनके साथ जो है वो ज़्यादती हुई और वो डिज़र्व करते थे और वो सीट भी जीत सकते थे, मगर वहाँ पे खान साहब से गलत फैसला हुआ। प्लस फवाद चौधरी को टिकट ना मिला। इसके अलावा बहुत नाम है, शाह महमूद कुरैशी साहब इससे पिछले टर्न्योर में भी जंगीर तरीन ने उनको हराया था MPA की सीट से, अब भी वो ख्वाहिशमंद थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब से जो हमारी बात हुई उसके मुताबिक वो कहते हैं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, जो खान साहब ने फैसला किया वो चाहते हैं कि वो नेशनल लेवल के ऊपर मुझे देखना चाहते हैं वफाकी हुकूमत के अंदर, तो उनका जो फैसला होगा वो ठीक है। मगर इमरान खान साहब के जितने भी फैसले होते हैं उनके अलावा किसी को इल्म नहीं होता कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। मगर उस्मान बुज़दार का पहले भी फैसला उनका गलत था, और आप कोई नया तजर्बा करेंगे तो शायद उनके लिए मजीद सुबकी होगी और पार्टी के अंदर से भी इंतशार हो सकता है। मगर लोगों को पता है कि इमरान खान की बातों को सुनना है, मानना है और उसके ऊपर अमल करके आगे बढ़ना है। ताहम ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि जो जो लोग इस बात के ख्वाहिशमंद थे या कारकुनों को या उन रहनुमाओं को लगता था कि हम चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, उनको MPA का टिकट ही नहीं मिला। दूसरी तरफ MPA का टिकट जो चौधरी परवेज लाई है उनको ज़रूर दिया गया है, चूँकि ये ज़रूरी भी नहीं है कि उनको अगर MPA का टिकट दिया गया तो इमरान खान साहब जो है उनको MPA का इलेक्शन लड़ने और जीतने के बाद कुछ चीफ मिनिस्टर बना देंगे। खान साहब ने ये फैसला जहाँ पे इन लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, लोगों को ठीक नहीं लग रहा, वहीं पे ये बेहतरीन सियासत हिकमत अमली है। अगर खान साहब इन में से जिनको टिकट नहीं दिया किसी एक को दे देते, दूसरे को ना देते, तो ये क्लैरिटी हो जाती और पार्टी तकसीम हो जाती कि हाँ शाह महमूद कुरैशी को मिल गया, फवाद चौधरी ऐसा सोचते, फवाद चौधरी को मिलता तो शाह महमूद कुरैशी सोचते कि ये तो इधर हो गया। तो सबको टिकट ना दे के उन्होंने पार्टी को बचाया, इनको सस्पेंस के अंदर डाल दिया और इनको खुद ही नहीं पता कि आगे क्या होगा। और होना भी ऐसे चाहिए, और पार्टी लीडर जो होता है उसको ऐसे ही फैसले करने चाहिए जिससे पार्टी तकसीम ना हो। अगर आप ये परेशान हैं तो सारे परेशान हैं। अगर एक बंदे को टिकट दे देते ये जिनके नाम चल रहे थे तो फिर शायद मुश्किलात पेश आती, मगर एक दो नाम ऐसे ज़रूर थे, अगर उनको MPA का टिकट दे देते तो वो पंजाब के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन फिर वही बात कि इमरान खान ने बेहतरीन सियासी हिकमत अमली अपनाई, जो जो उम्मीदवार था, जो जो समझता था कि मैं ऐसे मुझे टिकट मिल जाएगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल होऊंगा, उन सब को टिकट ना दे के उन्होंने बहुत अच्छा किया। और शायद मुस्तकबिल में ये होगा एक सीट खाली करवा के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन MPA के इलेक्शन दोबारा करवाएं और जो उनको ठीक लगे वहाँ पे
ओवरऑल इलेक्शन जीतने के बाद ज़िमनी इलेक्शन में उसको कामयाब करवा के आगे ले आए। तो ये इमरान खान की लंबी स्ट्रैटेजी और वो अक्सर ऐसे करते हैं। और क्रिकेट के अंदर जैसे सस्पेंस रखते थे, कभी भी किसी बॉलर को लगा दिया, कभी किसी को 10 नंबर वाले को 5 नंबर पे बैटिंग के लिए भेज दिया, कभी खुद ओपनर चले गए। तो उसी तरह से ये सियासत के अंदर भी चीज़ें करें और फिल वक्त उनका ये फैसला बेहतर लगता है। अब देखिए कि चीफ जस्टिस साहब की तो पहले ऑडियो आएगी, वीडियो आएगी, धमकियां देते रहे, फिर जी उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, उनकी मुद्दत मुलाजमत को कम कर देंगे। जब कुछ भी ना बन पड़ा तो अब उन्होंने ये किया कि जब कुछ भी ना बन पड़ा तो अब वो ये समझते हैं कि हमें सास की जो ऑडियो है उसको करना पड़ेगा, उसको लीक किया। अब सास की ऑडियो के अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं, कुछ भी हो, उस सास की ऑडियो अगर वो किसी दूसरे जज साहब की एहलिया से बात कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ममानत होनी चाहिए। लेकिन ये चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए यही एक उनको कमज़ोरी मिली थी जिसको उन्होंने वजह बनाया और इसको लेके वो आगे बढ़ेंगे। मज़ीद खबरों के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।